नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित बड़ी स्टडी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। थंबनेल तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। बिल्कुल सही बात है। आजकल सभी बच्चे जो भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वे और उन बच्चों के माता पिता सभी के मन में ये ख्याल रहता है। बच्चे सोचते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें और माता पिता सोचते हैं कैसे हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएं, किस तरह से वो प्रैक्टिस कर पाए जिससे वो बहुत आगे निकल पाए और परीक्षा में सफल हो। बिल्कुल सही बात है, यही सोचते रह जाते हैं हम। क्या सोचते रह जाते हैं? वास्तव में वो प्रश्न क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी मैं कैसे करूं। लेकिन आपको मैं बता दूं, हमारे पास 3 समस्याएं होती हैं। इन 3 समस्याओं को हम कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं कि हाँ, इन 3 समस्याओं को हम कैसे समझेंगे। पहली समस्या क्या है? क्या आपका बेसिक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है? क्या आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी परीक्षा के लिए कोचिंग कर चुके हैं? देखिए, आप सभी को पता है आजकल बच्चे बेसिक सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, यानी जो भी हमारा सिलेबस होता है उसको वो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें क्या करना है उन्हें नहीं पता। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? आप ठीक से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कैसे हम करें? समय के अंदर आप स्पीड टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हम कैसे करें? समय नहीं हमारे पास, 1 घंटे के अंदर हमें 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो किस तरह से हम करें? तीसरा पॉइंट ये है कि आता तो सब है परंतु समय पर कुछ नहीं याद रहता, समय के अंदर कुछ भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि जो आता है वो आता नहीं और जो आता है वो आता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुझे आता है वो पेपर में नहीं आता और जो पेपर में आता है वो मुझे नहीं आता है। इसका मतलब क्या कि जो आता है वो आता नहीं और जो आता है वो आता नहीं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमें करना क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन सब चीजों से निष्कर्ष क्या निकला है। इन सब चीजों से निष्कर्ष ये निकला है, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं और इस आसान भाषा में समझें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसी भी परीक्षा के लिए जो समय निर्धारण होता है उस समय निर्धारण में हम समय पर दिए गए निर्धारित प्रश्नों को हल ही नहीं कर पा रहे हैं और पीछे छूटते जा रहे हैं। पीछे छूटने का मतलब समझ रहे हैं, यानी परीक्षा में सफल नहीं होते जा रहे हैं। 18 साल के होते ही हमने फॉर्म भर दिया, लेकिन आज 30 साल के हो रहे हैं और कोई भी परीक्षा हम ठीक ढंग से नहीं दे पाए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण देख रहे हैं, किताबों की संख्या, ये सब हमने पढ़ डाली, लेकिन हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। आज 18 से 30 साल के हो गए, 12 साल हो गए परीक्षा की तैयारी करते। किसी को 18 से 25 साल हो चुका है, 7 साल, किसी को 18 से 22 साल, 4 साल, लेकिन आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। हमको सब आता है लेकिन हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? उसका सिर्फ एक कारण है। क्या कारण है? देखिए, प्रैक्टिस। क्या है? प्रैक्टिस। आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी अभ्यास ही आपको परफेक्ट बनाता है। तो बस यही चीजें आपको देखनी है। आज का वीडियो इसी विषय के लिए है कि हमें क्या करना है, लेकिन उससे पहले फिर मैं आपको कुछ बता देता हूं कि हमें कुछ चीजें कैसे कैसे समझनी है। क्या चीजें समझनी है वो मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने वास्तव में वीडियो को स्किप किया तो आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल कितनी ही ऑनलाइन और ऑफलाइन संस्थाएं हैं जहां से आप अपना कोर्स तो पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन YouTube पे भी सर्च करें, जैसे हम परसेंटेज का कोई टॉपिक सर्च करें तो सैकड़ों वीडियो आ जाएंगे। लेकिन उसके आगे हमें क्या करना है? उसके आगे हमने अपना कोर्स कंप्लीट किया। तो आज के वीडियो में मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। आज मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं फिर आपको बता दे रहा हूं कि आज का ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करके एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी SSSC, डिफेंस की तैयारी तो किया, परंतु इन्हें ये नहीं पता है क्या उन्हें ये प्रैक्टिस कैसे करनी है। उन्हें ये नहीं पता है कि 1 घंटे के अंदर 100 प्रश्नों को हल कैसे करना है। उन्हें ये नहीं पता है कि हमारा शेड्यूल क्या रहेगा जिससे परीक्षा में हम सफलता हासिल करें। तो बस आप ध्यान रखिए, इन्हीं सब बातों को लेकर ये आज नया वीडियो है। ये मेरी जो ईमेल आईडी है बड़ी स्टडी की, आप इस पर मेल करके अपना मोबाइल नंबर लिखकर मुझे मेल कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है वो इसमें पूछ सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ, ताकि मैं आपको वापस में फोन करके बता सकूं कि आपकी समस्याओं को हल कर सकूं।
ठीक है, तो आप इस पर मेल कर सकें, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे इस पर मेल करके बता सकते हैं कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसको बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है, और भाई वीडियो को शेयर तो कर दीजिए। क्यों शेयर कर दीजिए? बहुत तगड़ा वीडियो है, बहुत तगड़ा वीडियो है। ठीक है, तो बस अब आगे बढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आपको आगे बढ़ने के लिए 2 पॉइंट समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट यह है कि आपको निश्चित करना है कि आपको किस परीक्षा की तैयारी करनी है, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, अदर, या सभी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। दूसरा, अगर हम देखते हैं कि अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की तरह पढ़ेंगे, बैंक की कर रहे हैं तो बैंक की तरह पढ़ेंगे, रेलवे की कर रहे हैं तो रेलवे, और यूपीएससी की कर रहे हैं तो यूपीएससी की तरह। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास कि जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो केवल 5 विषय होते हैं। कितने होते हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। अब वो विषय क्या होते हैं? देखिए, हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर लें, कोई भी, चाहे वो बैंक हो या एसएससी हो या रेलवे हो, कोई भी, 5 विषय ही आते हैं। कुछ एक्स्ट्रा विषय होते हैं जो हमें मिलते हैं, लेकिन वो विषय हमें थोड़े बहुत समय में पढ़कर हम कवर कर सकते हैं। लेकिन मेन विषय क्या है हमारे? सबसे पहले देखते हैं मैथ्स, दूसरा विषय है अंग्रेजी यानी इंग्लिश, रीजनिंग, चौथा विषय है जीएस यानी जनरल स्टडी, और 5वां विषय और अंतिम है हिंदी। ये हमारे मेन विषय हैं। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन इन विषयों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमें कैसे और क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले हमें 4 पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझने। कितने? 4 पॉइंट। 1, 2, 3, 4। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की परीक्षा 3 तरह से दे सकते हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल। ठीक, तो शुरुआत आपको छोटे स्तर से करनी है, जैसे एमटीएस की परीक्षा से। दूसरा, अगर आप बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम 2 तरह से दे सकते हैं, क्लर्क और पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो शुरुआत हमें छोटे स्तर से करनी है, जैसे क्लर्क की परीक्षा से। तीसरा पॉइंट, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे की परीक्षा हम 2 तरह से दे सकते हैं। कितने तरह से? 2 तरह से दे सकते हैं, जैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी। तो हम छोटे स्तर से शुरुआत करेंगे, यानी ग्रुप डी से। ध्यान रहे, आपको एक एक पॉइंट सुनना है, एक एक पॉइंट। अगर एक भी पॉइंट आपने मिस कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। परंतु अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएससी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि एसएससी हमारा कंप्लीट कोर्स होता है और इसकी तैयारी करने पर हम सभी विषय यानी सभी परीक्षाओं की तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो पिछली हमारी स्लाइड यानी ऊपर दिए गए जो भी हमारे 4 पॉइंट थे, उसमें चौथा पॉइंट लेकर मैं चल रहा हूं। क्या? यानी एसएससी के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं, एसएससी के साथ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से समझिए कि इस वीडियो में मुझे करना क्या है और हमें क्या करना है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिस सेट खरीदना है, ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें पेपर के बाद आंसर की दी गई हो और उसके बाद सभी सेक्शन और सभी प्रश्नों के डिटेल में सॉल्यूशन दिए गए हो। मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब ये है, बहुत अच्छी तरह से समझिए कि एक प्रैक्टिस सेट आपको लेना है। प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है आप मुझे मेल करिए, मैं आपको बताऊंगा किस तरह के। मेल करिए और अपना नंबर लिखकर भेजिए। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस सेट वो लेना है जिसमें डिटेल में सॉल्यूशन हो और आंसर की भी दी गई डिटेल में सॉल्यूशन हो, यानी मैथ्स का अलग डिटेल में सॉल्यूशन हो, जीएस का अलग सॉल्यूशन हो, और रीजनिंग का अलग सॉल्यूशन हो, इंग्लिश या हिंदी का अलग सॉल्यूशन दिया गया। ठीक है, तो आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद आपको क्या करना है। उसके बाद आपको अपना शेड्यूल बनाना है, एक फिक्स शेड्यूल बनाना है। एक फिक्स शेड्यूल कैसे बनाना है, क्या बनाना है? सबसे पहले आपको कब सोना है, कब उठना है। ठीक, उसके बाद आपको कब खाना है और कब नहाना है। उसके बाद कब घर का काम करना है और कब बाहर का, मतलब घर का काम कब कर रहे हैं और बाहर का काम कब कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में आपको पढ़ना कब है। ये हमने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत जरूरी है और इसको लास्ट में रखना भी बहुत जरूरी, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा।
ठीक है। चलिए, तो मैं आपका एक शेड्यूल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? शेड्यूल। आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल फिक्स करना है, और मैं एक मानक बना रहा हूँ, उसी के अनुसार आपका शेड्यूल बना दूंगा, और जो आपकी दिनचर्या में भी आपकी हेल्प करेगा। तो ध्यान रहे, मैं एक मानक बनाकर आपका शेड्यूल फिक्स कर रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए वार्निंग तक दे रहा हूँ कि ये जो शेड्यूल है, ये 100 में से केवल 2 बच्चे इसको फॉलो कर पाते हैं, यानी सफलता का प्रतिशत यहीं से 2% हो जा रहा है। तो बस आप ध्यान रखिए, अगर आपने फॉलो किया तो आप उन 2% बच्चों में से होंगे जो इस परीक्षा को पास कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपका फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा कब से? आपको क्या करना है, अपना जो आपने बुक खरीदी है, यानी प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेट खरीदा है, उस प्रैक्टिस सेट का एक सेट आपको उठाना है, पहला उठाना है, और आपकी दिनचर्या के अनुसार मुझे क्या करना है और मैं क्या बता रहा हूं आप समझिए। आपको पहला प्रैक्टिस सेट उठाना है, और आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने एक मानक बनाया कि आपको सुबह 6 बजे उठना और उठाना भी है, यानी अगर आप किसी के माता पिता हैं तो बच्चे के, तो आप उसको उठा सकते हैं, और आप बच्चे हैं तो स्वयं के, ठीक। और 30 मिनट में अपना सुबह का सारा काम खत्म कर लीजिए, जो आपकी सुबह की नित्यचर्या, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 6:30 बजे से, यानी आधे घंटे के बाद 6:30 से 6:45 केवल 15 मिनट रीजनिंग आपको लगानी है, देखकर या बिना देखे। देखिए जरूरी नहीं, मैंने आपसे कहा था एक आप डिटेल सॉल्यूशन वाला प्रैक्टिस सेट खरीदिए, डिटेल, बहुत ध्यान से समझिए। बड़े बड़े लोग यही करके और अपने जीवन में आगे निकल गए। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं 6 महीने में क्वालिफाई कर ली, 3 महीने में क्वालिफाई कर ली हैं। अगर आपको भी ये आ गया और आपने इसको कर लिया 15 दिन, मजा आने लगेगा आपको, ठीक है। तो 6:30 से 6:45 केवल 15 मिनट, ध्यान रहे एक भी सेकेंड कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको रीजनिंग लगाना है, जितना प्रश्न आपको आता है देख कर लगाइए, और नहीं आता है तो बिना देखे। मैंने एक बनाया है कि आप 15 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, नहीं भी आ रहा है तो देख कर करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है, जरूर ब्रेक लेना है। अगर आपने ब्रेक नहीं, कम से कम 5 मिनट का ब्रेक, मतलब आपने 5 मिनट का ब्रेक लेना ही है। अगर आपने 5 मिनट का ब्रेक नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। 5 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर 6:50 से 7:05 तक, यानी फिर 15 मिनट आपको उसी सेक्शन, उसी प्रैक्टिस सेट का मैथ्स उठाना है। अब आपको जितना मैथ्स आता है तो ठीक है, आप करिए, और नहीं आता है तो 15 मिनट के समय में आप देख कर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन तो लगभग आप कर ही लेंगे, ठीक, यानी आप 15 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना आपने किया, यानी देख कर करिए या बिना देखे करिए, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपके पास एक ऐसी प्रैक्टिस सेट है जो आपके लिए लाभकारी है, और आपने देखा है कि उसमें आपका सॉल्यूशन भी है, तो आप देख कर करिए, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। देन फिर क्या करना है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से 7:10 से 7:25 तक आपको केवल 15 मिनट इंग्लिश करनी है, देख कर या बिना देखे। देखिए जरूरी नहीं इंग्लिश आपको आती हो, मैं मानता हूं 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे देखकर, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड हो गया, या इडियम फ्रेसेस हो गया, कुछ भी हो गया, आपने देख कर उसको करा है। 10 क्वेश्चन तो कर लिए 15 मिनट में देखकर, और ये 10 क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब आप बिल्कुल मन से करेंगे। फिर से आपको 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है, जरूर, कम से कम। उसके बाद आपको 7:30 से 7:45 केवल 15 मिनट जीएस देखनी है। देखकर आपको पूरे 25 क्वेश्चन पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास तो सोल्यूशन है डिटेल में, लेकिन आपको आंसर की देखनी है, और आंसर की देखकर जीएस के टोटल 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, निशान लगाना है और पढ़ते जाना है। 15 मिनट में ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपने कुल कितने प्रश्न किए, 65। अभी एक बार किया है, फर्स्ट सेशन है, आपने एक बार 65 प्रश्न किए। अब आप आराम से 2-3 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आपने 2-3 घंटे का ब्रेक लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपने 2-3 घंटे का ब्रेक लिया, देखिए जैसा मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, ठीक। सेकंड सेशन में पहुंचते हैं। सेकंड सेशन, 2-3 घंटे का ब्रेक लिया। अब आपको जो सेट आपने सुबह लगाया वही सेट फिर से उठाना है, बहुत ध्यान से समझिए। जो सेट आपने सुबह लगाया वही सेट फिर से उठाना है, और 10 बजे से 10:15 तक केवल 15 मिनट आपने रीजनिंग देखकर या बिना देखे लगाना है। सुबह आपने रीजनिंग के कितने क्वेश्चन किए थे पहली बार में?
15 किए थे, 15। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, आपको वो 15 क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन और जोड़ने हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी टोटल 18 प्रश्न हो गए। भाई आपने सुबह 15 मिनट में जो 15 क्वेश्चन किए, वास्तव में वो आपको आ गए होंगे, तो अब आप तो बहुत जल्दी कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, 3 प्रश्नों को और जोड़ देना है, 2 3 जितना आप जोड़ पाए, 1 जोड़ पाएंगे ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 5 मिनट का ब्रेक फिर लेना। फिर से आपको 10:20 से 10:35 तक केवल 15 मिनट मैथ्स लगानी है। मैथ्स फिर से देखकर या बिना देखे, फिर से आपको यही करना है, देखकर या बिना देखे, फिर से आपको यही करना है। ठीक है, यानी 15 क्वेश्चन सुबह आपने लगाए थे, किसके, आपने लगाए थे मैथ्स के। ध्यान रहे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपने सुबह 15 लगाए थे, वो आपको आ गए होंगे। अब आप 2-3 और प्रयास करिए जोड़ने का, और बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि जो चीज हमें आ जाती है उसको हम थोड़ा जल्दी करते हैं, है ना। तो 3 क्वेश्चन और जुड़ गए। उसके बाद 5 मिनट का कम से कम मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने के बाद 10:40 से 10:55, केवल 15 मिनट इंग्लिश देखकर या बिना देखे। सुबह आपने 10 क्वेश्चन किए थे, वो आपको आ गए होंगे, आप रिपीट करेंगे, उनको पढ़ेंगे, करेंगे, और 2 क्वेश्चन आप और जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2 तो जुड़ ही जाएंगे। आप देख लीजिए, भले वो 2 क्वेश्चन आपको ना आए, लेकिन आप समझ तो लीजिए। फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जरूर लेना है, जरूर। उसके बाद आपको 11 बजे से 11:15, केवल 15 मिनट, 1 सेकेंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको देखकर 25 क्वेश्चन जिसमें निशान लगाए थे उन्हें पढ़ना है, याद करना है। 15 मिनट का समय हो गया, आपने कुल 73 प्रश्न कर लिए, अभी केवल 2 बार में। ध्यान रहे, ठीक। अब आप आराम से 4-5 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, कोचिंग जा सकते हैं, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। आपने 2 सेशन लगा लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अब हमें आगे करना क्या है। पहले तो समझिए अभी जो 2 सेशन आपने लगाए उसमें क्या हुआ। देखिए, ध्यान रखना है आपको कि सेकंड सेशन में आपको वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट सेशन में आपने किया था। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट सेशन में किया था। क्या करना था, कहने का अर्थ समझिए कि अगर पहली बार में कोई प्रश्न हो जिसमें लिखा हो 15 × 12 × 2, यानी 15 × 12 × 2, तो और आपने हल किया तो उत्तर 360 आया, तो आपको दूसरी बार भी यही करना है। क्या करना है, दूसरी बार। समझ रहे हैं ना क्या मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया अगर आपने 12 × 15 हल किया है 180 आया है, × 2 किया है 360 आया है, तो आपको दूसरे सेशन में भी वैसे ही हल करना है। याद नहीं रखना है, बार बार पेन चलाना है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, क्या सर ने तो इरिटेट कर दिया, क्यों आ रहा है ना, लेकिन नहीं बच्चों, आपको ये करना है। अभी आप देखते रहिए, बिना स्किप करिए करे, आपको समझ में आएगा कि आप ये कितनी बड़ी चीज मैंने आपको बताई है। शायद YouTube के इतिहास में पहली बार किसी ने आपको ये सारी चीजें बताई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड सेशन में फिर से देखते हैं हमें थर्ड सेशन में क्या करना है। समझिए, मैंने आपको 4 से 5 घंटे का ब्रेक दिया था। अब फिर से देखिए, जो सेट आपने सुबह से 2 बार लगाया, ठीक, वही सेट फिर से लगाना। मैं फिर बता रहा हूं आपको, शाम को 5 बजे से 5:15, केवल 15 मिनट रीजनिंग फिर से उठानी है। वही रीजनिंग सुबह आपने कितने लगाए थे, 15 + 3, 2 बार में, एक बार में 15 फिर 3 जोड़े। अब आपको 2 क्वेश्चन और जोड़ने हैं उसमें, ठीक, 2। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आपने जैसे सुबह हल किया था पहली बार, वैसे ही दूसरी बार हल करना है, और तीसरी बार। मैं बता रहा हूं आप इरिटेट हो जाओगे, लेकिन आपको करना है, इसका महत्व आपको समझ में आएगा। आप करिए फिर से, आप 2 क्वेश्चन एक बढ़ाइए, एक बढ़ाने का प्रयास करिए, लेकिन ध्यान रहे, ये मत सोचिएगा कि आपने सुबह अगर कोई रीजनिंग का क्वेश्चन लगाया हो, जैसे आपने लगाया कि A = 1, B = 2, तो C = 3, तो आपको याद है, याद नहीं करना है। जैसे सुबह पेन चलाया था आपको वैसे ही पेन चलाना है, ठीक है। अब आपको 5 मिनट का कम से कम ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद 5:20 से 5:35 तक केवल 15 मिनट मैथ्स में फिर वही करना है। क्या आपने पहली बार में 15 क्वेश्चन किए थे, दूसरी बार में 3 और जोड़े। अब आप प्रयास करिए 2 और जोड़ने का। क्यों? क्योंकि वो 18 प्रश्न आपको आ गए होंगे और आपने उनको जल्दी करने का प्रयास करना होगा, और आप करेंगे तो 15 मिनट में आप 15, 3 + 2 जोड़ने का प्रयास करिए और करेंगे। लेकिन मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे कि ध्यान रहे, आप इरिटेट होंगे लेकिन होते रहिए, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही करिए कि आपको क्या करना है।
जैसे आपने मैथ्स का कोई सेक्शन किया और आपने 15 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो आपने 5 से 15 को डिवाइड किया तो आपका उत्तर आया 3। तो आपने एक बार किया, डिवाइड किया, ये मैंने एक एग्जांपल दिया बहुत हल्का सा, हाँ, तो आपने डिवाइड किया तो उत्तर आया 3। अब आपको ये याद हो गया, तो भैया सेकंड सेशन और थर्ड सेशन में आपको याद करके नहीं लिखना है, फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अब 5:40 से 5:55 तक इंग्लिश करेंगे हम, कितना, 15 मिनट मात्र। ध्यान रहे 1 सेकेंड भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, देखकर या बिना देखे। सुबह हमने सबसे पहले 10 किए थे, फिर 2 बढ़ाए, अब 3 बढ़ाने का प्रयास और करेंगे। अरे आप 1 बढ़ाने का प्रयास करिए। देखिए आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ रहा है या नहीं कोई फर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन आप प्रयास करिए, ठीक, बढ़ेगा वो धीरे धीरे। भाई देखिए 10 तो सुबह आपके बढ़ गए, आपने 10 कर लिया, फिर आप 10 दूसरी बार में करेंगे तो आते होंगे, फिर आपने दूसरी बार 2 करे, अब आपको 12 आते होंगे, लेकिन 3 आपके लिए नए होंगे, ठीक है। अब देखिए फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 6 बजे से 6:15 तक जीएस के 25 क्वेश्चन जिसमें निशान लगाया था, पहली बार दूसरी बार याद किया, फिर से याद करना है, यानी दोहराना है, ठीक। अब आप देखिए आपने कुल 80 प्रश्न कर लिए हैं, अभी 3 बार हुआ है, ठीक। अब आप आराम से 4-5 घंटे का ब्रेक लीजिए, कोचिंग जाइए, घूमिए फिरिए आराम से, ठीक है। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक बार और समझिए, यहाँ पे ध्यान रहे, थर्ड सेशन में भी आपको वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट और सेकंड सेशन में आपने किया। कहने का अर्थ, अगर पहली बार और दूसरी बार में कोई प्रश्न हो गणित का जिसमें 2400 को 25 से भाग दिया तो आया कितना, 96, तो आपको दूसरी बार भी यही करना है और तीसरी बार भी यही करना है। ध्यान रहे आपको यही करना है, याद नहीं रखना है, ठीक। लेकिन फिर आप कहेंगे सर ने तो इरिटेट कर दिया। भैया ये बिल्कुल करेक्ट हम बता रहे हैं आपको, YouTube में कोई भी आपको अभी तक नहीं बताया होगा। मैंने अपनी ऑफलाइन सेशन में ये सारी चीजें बताई हैं। ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा सर ने इरिटेट कर दिया, नहीं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ आपके 1 घंटा 15 मिनट, यानी देखा जाए तो 75 मिनट के 3 सेशन हमने आपसे लिए हैं। अभी 1 घंटा क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक। चलिए अब चौथे सेशन में चलते हैं, समझते रहिए, अभी आपके पास तो बस थोड़ा सा ही, लास्ट सेशन है हमारा। क्या करना है, अब आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेट आपने सुबह से 3 बार लगाया है वही सेट फिर से लगाना है, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव हुआ। अब आपको 15-15 मिनट का समय नहीं लेना है, आपको रात में सोने से पहले पूरा 1 घंटा लगाना है, पूरा 1 घंटा लगाना है, पूरा 1, ठीक है, पूरा 1 घंटा लगातार, अब ब्रेक नहीं लेना, ठीक। यानी 10 से 11 पूरा टाइम एक साथ लगाना है, ठीक। सबसे पहले 10 से 15 रीजनिंग लगानी है। आपने 20 क्वेश्चन सुबह लगाए, अभी 2 जोड़ने का प्रयास करिए, आपके 22 हो जाएंगे। आपने 15 से 10:30 तक मैथ लगाना है। 20 क्वेश्चन सुबह हुए थे, सुबह से 3 बार आपको याद होंगे, अब आप बहुत जल्दी करेंगे, ठीक। 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए और 22 टोटल हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे इसमें ब्रेक नहीं लेना है, आपको 1 घंटा पूरा लगाना है और एक सेक्शन में 15 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। थर्ड सेशन आपको यानी इस फोर्थ सेशन के थर्ड भाग में हमें 10:30 से 10:45 इंग्लिश 15 हो गए थे सुबह से 3 बार, अब 2 और जोड़ेंगे तो 17 हो जाएंगे, ठीक। चौथे में 10:45 से 10:55, 10 मिनट बहुत होते हैं जीएस के 25 क्वेश्चन को दोहराने, क्योंकि पहले सेशन में आपने निशान लगाया, दूसरे सेशन में याद किया, तीसरे सेशन में आपने याद किया और चौथा सेशन में आपको रिपीट करना है। अब आपने याद कर लिए, ठीक। शेष समय अब आपका बचा कितना, 5 मिनट। अब आपको जो विषय अच्छा लगता हो, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जिसमें आपकी कमांड हो, किसी भी विषय को आपको करना है। माना आपने 4 प्रश्न कर लिए, ठीक है, माना उस 5 मिनट में आपने 4 प्रश्न कर लिए, अब आप जोड़िए, देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बता दूं, आपको बार बार वही मैं बता रहा हूं, आपको क्या होना है, आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे, आपको इरिटेट नहीं होना है, ठीक। आपने अब तक कुल 90 प्रश्न कर लिए पूरे दिन में, और ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आप जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आपने इन्हें 4 बार लगाया। अब सोचिए, क्या वास्तव में क्या आपने कभी आज तक एक दिन में 90 प्रश्न लगाए हैं, जो और ऐसे कि आप जिन्हें कभी भूल नहीं पाते हैं? हाँ, नहीं लगाए ना? तो देखिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, क्या ध्यान रखना है कि फोर्थ सेशन में भी आपको वैसे ही करना है जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेशन में किया था। फिर से समझिए कहने का कि अगर पहली, दूसरी और तीसरी बारी में कोई प्रश्न हो जिसमें 4571-258 को प्लस किया गया 42157 के साथ और आप हल करने के बाद उत्तर आया 4613,415, तो आपको चौथी बार भी यही करना है, और करना है, आपको याद नहीं रखना है। आप इरिटेट होंगे, आपके मन में बार बार विचार आएगा, लेकिन आप
करना है आपको। मैंने आपसे क्या अभी वार्निंग दी थी कि 100 में से 2 बच्चे ये कर पाते हैं, तो आप करिए, आप उन्हीं 2 बच्चों में से हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको इतना तो समझ में आ गया, लेकिन वीडियो यहीं खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सी चीजें तो आपने पीछे छोड़ दी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सोचेंगे कि सर क्या फायदा किसका? आप कहेंगे सर क्या फायदा किसका? यही क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में कि सर क्या फायदा होगा अगर हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको फायदा दिखाता हूं क्या होगा। फायदा मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा जब आप पढ़ने बैठेंगे। ठीक, ध्यान रखिए, संख्याएं बदलती नहीं, वो घूम घूम कर बार बार आपके सामने आती हैं। ऐसा करने से आपको समय पे ये कैलकुलेशन याद आ जाए, और जब आप परीक्षा दे रहे होंगे तो बिना समय बर्बाद किए पेन और पेपर की मदद लिए बिना आप तुरंत आंसर लिख देंगे। आपने ध्यान दिया होगा जब गणित का कोई शिक्षक पढ़ा रहा होता है, मैं ही जब पढ़ा रहा होता हूँ मैथ्स, तो आपने कई बार ऑनलाइन या ऑफलाइन में देखा होगा कि मैं कैलकुलेट ही नहीं करता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ। ये सब प्रैक्टिस का नतीजा है, और मैं वही चाहता हूं कि आप ये करें। कई बार तो प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, जैसे आ गया 24 और 8 का एलसीएम निकालना। अगर आपको याद 2-3 बार आपने निकाला है तो आप क्यों नहीं निकाल पाएंगे? 15 और 30 का एलसीएम आ गया तो आप निकाल लेंगे। 16 और 12 का एलसीएम आ गया, आप तुरंत निकाल लेंगे क्योंकि आपने हल किया, आपको याद है। तो यहां पर आपको लगातार कैलकुलेशन करना है, चारों सेशन में दिन में एक बार, और एक दिन में एक ही सेट लगाना है, दूसरा नहीं छूना है। ठीक है, हाँ, वह तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको परीक्षा में ये सब याद आएगा, और बिना पेन पेपर की मदद से आप तुरंत आंसर लिख देंगे। ठीक, ध्यान रहे, बड़े बड़े शिक्षकों को भी बहुत बार कैलकुलेशन याद रहता है। मैंने आपसे बताया ना, क्योंकि वो अभ्यास करते हैं और यही अभ्यास उन्हें शिक्षक बनाता है। तो ध्यान रहे, अगर आपको कोई भी परीक्षा का पास करने के लिए बताए गए तरीके से अगर अभ्यास की जरूरत है, यकीन मानिए मैं वास्तव में बता रहा हूं, 15 दिन करके देख लीजिए, स्वयं फर्क समझ में आ जाएगा आपको, और आपको ये करना है, आप कर लीजिए। मैंने आपसे क्या बताया, सफलता का प्रतिशत बहुत कम होता है, बहुत कम बच्चे इसको कर पाते हैं, और अगर आपने कर लिया तो आप सफल हो जाएंगे। चलिए, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं, और उसके बाद देखता हूं कि आपको मुझे क्या बताना है। अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं, मुझे आपसे क्या क्या कहना है और क्या बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या करना है मुझे। अगला मैं आपको क्या बता सकता हूं और किस तरह से करना है वो। ठीक, सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा। क्या होगा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है आपके मन में कि जो प्रश्न बचेंगे उनका क्या, क्योंकि 90 तो कर लिए थे, कितने बचे? 10। तो उसका भी हमारे पास एक इलाज है। क्या? उन बचे हुए प्रश्नों को अगले दिन आपको बिना समय और देखकर या बिना देखे, बिना समय के, जब भी आपका मन हो, जैसे मन हो आप हल कर लें, आपका मन हो करें। ठीक, जैसे आपने 10 प्रश्न बचे, अब जरूरी नहीं आप 10 मिनट का समय लीजिए, 20 मिनट का समय लीजिए, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिए। ठीक, आप चाहे जब कीजिए अगले दिन, लेकिन एक सेट का प्रयोग एक ही दिन करना है, 4 सेशन। ठीक, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में एक विचार और आएगा। विचार ये आएगा, सर जरूरी थोड़ी हमको सारे प्रश्न आते हैं। बिल्कुल सही। तो अब आपके लिए देखिए, कुछ प्रश्न तो बच जाएंगे आपके, तो उन प्रश्न जो बचे हैं प्रश्न, उनको कैसे क्या करना है, उसके लिए मैं आपको दिखाना हूं। आपको अब 2 कॉपियां बनानी है। रजिस्टर बना लीजिए, जरूरी थोड़ी कॉपी, मोटे, लेकिन मोटे रजिस्टर, 200 पेज, 400 पेज। ठीक, पहला क्या, एक कॉपी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे कैसे, मैं बता रहा हूं। एक तरह से ये वो कॉपी होगी जिसमें आपको पूछना होगा, पूछने वाले जो आपको नहीं आ रहे हैं तो पूछने वाले, उसका आप नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं, ये पूछने वाली कॉपी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरी कॉपी आपको बनानी है, एक कॉपी जिसमें आपको जीएस के नोट्स बनाना है। ठीक है, तो ये 2 कॉपी आपको अलग से बनानी है। अच्छा, ये कैसे? अभी देखिए, बहुत लाभ मिलेगा आपको, बहुत। ठीक है, अगला देखते हैं, जीएस के नोट्स वाली कॉपी। उसमें क्या करना है हमें? जीएस के नोट्स। देखिए, जीएस की कॉपी में आपको किसी भी सेट का जीएस के सेक्शन से कोई भी प्रश्न उठा लेना है और उसके नोट्स बना लेना है। ठीक, कैसे? उदाहरण के तौर पर कोई प्रश्न आया कि मसालों का बगीचा किस राज्य को बोला जाता है? 4 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम। आपको पता है, क्या पता है? आपको पता है केरल होगा उत्तर, लेकिन सिर्फ यही नहीं रुकना है, आपको केरल राज्य की पूरी कुंडली निकाल डालनी। कैसे? जैसे केरल की जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल और साक्षरता क्या है, केरल के उपनाम क्या है, भाषा, त्योहार, महोत्सव, खेल क्या है, केरल की भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, पहाड़, नदी, मौसम, केरल की राजधानी क्या है, राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री, केरल की सरकारी योजनाएं, और केरल से जुड़े राज्य आदि, यानी किन किन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, केरल की कितनी लंबी सीमा, यानी भौगोलिक परिस्थितियां जितनी। ठीक,
समझ गए ना? अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, आपको जो करना है वो क्या करना है, कोई भी प्रश्न उठाया, जैसे आपने उठा लिया कि एक प्रश्न आ गया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपको सभी को पता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध में कौन था, अकबर था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, यानी अकबर था उसमें। ठीक, अब आपको अकबर की पूरी कुंडली निकाल लेनी है। अकबर, अब आप अकबर की कुंडली निकालेंगे तो अब आप समझिए कि सबसे पहले आप जाएंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में, यानी बाबर। उसके बाद आप जाएंगे, फिर बाबर का पुत्र कौन था, हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। यानी आप देखिए कहां से चले आ रहे हैं, आपने पूरी कुंडली बना। ठीक है, हाँ, ये आपको जरूर करना है। ठीक, अब आप समझिए, अब नोट्स बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक या आपको कोई भी अच्छे लेखक की बुक या इंटरनेट या अपने शिक्षक का सहारा लेना है, जिससे आप पढ़ रहे हैं, आप जिससे भी पढ़ रहे हैं या इंटरनेट से पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है, नोट्स बनाने से आपको सब याद रहे। और अगर हर 3 दिन में आप एक नए टॉपिक का नोट्स बनाते हैं तो सोचिए 3 से 4 महीने में पूरी जीएस खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक, तो तालियां बजाइए, आपकी पूरी जीएस खत्म हो जाएगी। ध्यान रखिएगा मैंने आपसे क्या कहा। और अगर आपको जरूरत पड़ती है, हमारी किसी नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो ईमेल आईडी आपको पता है, buddystudy1988@gmail.com। अभी मैंने दे दी और मैं एक बार और बता दूंगा, आप उस पर मेल करिए अपने मोबाइल नंबर के साथ, मैं आपको फोन करूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी की बुक लेनी है, उससे आपको बनाना है। अपने शिक्षक से पूछिए, ऑनलाइन जिससे आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन जिससे पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बुक लीजिए आप इंटरनेट। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे मैं बताऊं क्या होगा। इससे क्या होगा, जैसे आप नोट्स आपने बनाया तो आपका कोई क्वेश्चन आया तो आपको याद रहेगा ये दूसरे प्रश्न की पहली लाइन, दूसरे पन्ने की पहली लाइन पे मैंने ये लिखा था। ये नोट्स होते हैं, तो आप कम समय में शॉर्ट तरीके से नोट्स बनाएंगे और जब आप पढ़ेंगे पूरी कहानी याद आ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या होगा। अगला मुझे जो हमारी दूसरी कॉपी है, यानी जो दूसरी कॉपी हमारी रजिस्टर है, वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी पूछने वाली कॉपी। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, किसमें, ब्रैकेट में, पूछने वाली। क्या करना है, जब आप एक सेट को दिन में 4 बार लगाएंगे, 4 बार, तब भी किसी विषय में कुछ प्रश्न ऐसे निकल ही आएंगे जिन्हें आप नहीं कर सकते, या आपको नहीं आते हैं, या आपको उसे हल करने का छोटा तरीका नहीं पता। तब भाई ये तो होगा ना, जरूरी थोड़ी आपको सभी प्रश्न आते हो, आप कर ही लें, हो सकता है आप 70 कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आपको वो सभी प्रश्न इस कॉपी में ऑप्शन के साथ नोट करना है। इसी में इंग्लिश, इसी में हिंदी, इसी में रीजनिंग, इसी में जीएस। सबसे पहले आपको अपने वो प्रश्न अपने मित्रों से पूछना है, सहपाठियों से, और अगर उन्हें भी नहीं आता है तो अंत में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन शिक्षक से पूछना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मित्रों से पूछिए। मित्र जो हैं आपके, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कि आपको कैसे इन प्रश्नों को हल करना है। अगर उन्हें भी ना आता हो तो अंत में आप अपने शिक्षक से पूछिए जिन्हें आप पढ़ते हैं। ठीक, और सोचिए ये वो प्रश्न है जिन्हें आप या आपके दोस्त भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी कई समस्याएं सॉल्व हो गई। जीएस के लिए भी आपको मैंने बता दिया, फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी समस्या हो, आपको कुछ भी प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या buddystudy1988 पर हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या समझना है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपको इसी तरह अपना लेवल बढ़ाते जाना है। समझ गए आप, एसएससी से शुरुआत की थी आपने, सबसे पहले एसएससी एमटीएस के कम से कम 20 सेट, यानी 20 दिन के। ठीक, उसके बाद सीएचएसएल 12th लेवल पे आ गए, कम से कम 20 सेट आपको लगाने हैं, यानी 40 दिन हो गए। उसके बाद सीजीएल के कम से कम 25 सेट, यानी 65 दिन हो गए आपके पास। ठीक, और 65 दिन में आप सोचिए, अगर 65 टॉपिक के आपने जीएस के टॉपिक बना डाले, 65 टॉपिक निकालकर जीएस के नोट्स, तो सब खत्म, पूरा जीएस खत्म। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लगातार जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसी का अभ्यास करना है। भैया ये ऑफलाइन आप तैयारी करिए, आपको तो कंप्यूटर एसटी में जाकर सिर्फ ऑनलाइन टिक लगाना है, हाँ, उसको प्रयास करते रहिए, लेकिन पहले आपको ये प्रयास करना है। ध्यान रखिए, धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाना है। आप अगर कदम बढ़ाएंगे तो पहले कदम से ही मीलों की शुरुआत होती है। आपको अगर 10 किलोमीटर चलना है तो पहला कदम तो बढ़ाएंगे ना, तो आप छोटे कदम से शुरुआत करिए। सबसे पहले एसएससी एमटीएस, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल, कम से कम 20 सेट, और फिर सीएचएल। ये कम से कम है, अधिक से अधिक आप जितना लगाते जाइए। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने 15 दिन इसका अभ्यास कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, आपको मजा आने लगेगा, आपका लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा, आप अपने आप को दूसरों से अलग मानेंगे, दूसरों से अलग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, अब ये मेरी
ईमेल आईडी बड़ी स्टडी की buddystudy1988@gmail.com। आपको कोई भी समस्या परेशानी हो तो आप इस पे आप मेल कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर के साथ, मैं आपको फोन कर लूंगा। और कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आपको अगर पर्सनली कुछ पूछना है तो इस पे मेल करिए, ठीक है। और कुछ भेजना चाहते हैं आप तो इस पे भेजिए, और आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें बताइएगा और किस टॉपिक पे आपका वीडियो मैं बनाऊं, ठीक है। तो जल्दी मैं शुरुआत करूंगा फिर से एक नए वीडियो की। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आपको करना क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। देखिए इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और आप अगर मोटिवेट होंगे तो और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं रोहित दीक्षित बस वीडियो यहीं तक रखता हूँ और फिर से आपसे विदा लेता हूँ अगले वीडियो के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे।